नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह। रुक करेंगे यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी अयोध्या की, जहां अनुपम तिवारी के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां एक स्लीपर बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। अंबेडकर नगर बसखारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। क्षेत्राधिकारी नगर नीतीश तिवारी के पर्यवेक्षण में एसओजी टीम और बसखारी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मामला तब सामने आया जब रामनगर में ज्वेलरी की दुकान चलाने वाले रोहित शर्मा ने पुलिस को सूचना दी कि बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उनसे लगभग 73 ग्राम सोने के आभूषण लूट लिए। पुलिस जांच में यह मामला संदिग्ध पाया गया। सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि रोहित शर्मा ने लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। मनोज सोनी की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और 73.24 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्यवाही में जुटी हुई है। ये दिनांक 4/4/2026 को एक रोहित शर्मा जो थाना आलमपुर क्षेत्र का रहने वाला है, इसकी रामनगर में ज्वेलरी शॉप है, उसके द्वारा एक पुलिस को सूचना दी गई थी कि वो बसखारी से कुछ स्वर्ण आभूषण लेके जा रहा था। रास्ते में 2 बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा तमंचा दिखाकर उसके साथ लूट की घटना की गई है। पुलिस द्वारा तत्काल जांच प्रारंभ की गई। वह घटना शुरू से ही संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इस पर जो ज्वेलरी के जो मालिक थे मनोज सोनी, उनके द्वारा इसके विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया गया कि इसके द्वारा वो कहीं ज्वेलरी छुपा दी गई है। जब पुलिस द्वारा इससे जब गहराई से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि इसका एक दोस्त है अल्लाह प्रकाश साहित्य तिवारी और राजन तिवारी, उसके पास इसने पूरी ज्वेलरी छुपा दी थी। पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो ज्वेलरी जो करीब 73.24 ग्राम थी, वो 100% उसकी बरामदगी कर ली गई है। सर, इसने क्यों छुपाया था ज्वेलरी को? ये इसके द्वारा बताया गया कि इसके द्वारा अपने भाई और बहन की भी शादी की गई थी। इसके पास ऊपर काफी कर्जा हो गया था, इसके लिए इसने ये घटना को प्रेरित किया। सर, सुनने में आ रहा है कि इसके पहले भी इसने इस घटना को कैसे अंजाम दिया? इस तरह से इसके द्वारा पूर्व में भी बताया गया था घटना, वो भी गलत पाई गई थी और इसके विरुद्ध एक जो रोहित शर्मा है, इसके विरुद्ध पूर्व में भी एक अभियोग। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अयोध्या जिले के खंडासा थाना क्षेत्र के कटैया भादी गांव के अनुपम तिवारी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर डिप्टी जेलर पद पर चयनित होने के बाद गांव पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने प्रदेश स्तर पर 12वीं रैंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। गांव पहुंचते ही परिजन, मित्र और ग्रामीण फूल मालाओं से उनका अभिनंदन कर मिठाइयां बांटी। इस अवसर पर प्रताप नारायण मिश्रा, उमेश मिश्रा, राम अछैबर सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अनुपम के परिवार ने इसे उनकी मेहनत और लगन का परिणाम बताया और कहा कि यह उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। अनुपम ने सफलता का श्रेय अपने स्वर्गीय बाबा रण बहादुर तिवारी को दिया और छात्रों को निरंतर अध्ययन, मेहनत और ऑनलाइन सामग्री का सकारात्मक उपयोग कर अपने लक्ष्यों को हासिल करने की प्रेरणा दी। डिप्टी जेलर पद पर चयन हुआ है, सफलता का राज क्या है? सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी और नेवर गिव अप, यही 2 वर्ड हैं। हमेशा जारी रखना है और कभी छोड़ना नहीं है। सबका सिलेक्शन। कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मेहनत और लगन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ेगी और धैर्य रखना पड़ेगा। आपने तैयारी में क्या क्या कहाँ किस कॉलेज से पढ़ाई की है? अगर शुरुआती पढ़ाई देखा जाए तो हमने प्राथमिक विद्यालय सरवनपुर से की है अपने बाबा जी के साथ। उसके बाद यहाँ स्थानीय उदय इंटर कॉलेज संत नगर में है, वहाँ से हमने इंटर तक पढ़ाई की है। आगे की पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद से किया है। उसके बाद डीएलएड मैंने मोहाली से किया है। उसके बाद पीजी भी वहीं से किया है। कंपटीशन की तैयारी कहाँ से किया था? वो तो मैंने इलाहाबाद से कम्प्लीटली की थी तैयारी, और उसके बाद मैं लखनऊ चला गया था। अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा वो मेरे बाबा जी का रहा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय श्री रण बहादुर तिवारी जी। और उसके बाद माता पिता, परिवार और मेरे कुछ बहुत मित्र रहे खास,
जिन्होंने अच्छा गाइड किया हमको और सही निर्देश दिया, जिसका परिणाम ये सिलेक्शन के रूप में आया। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनपद भ्रमण कार्यक्रम को सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस क्रम में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में समस्त पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक बुलाई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। चंदौली जनपद के बिछिया खुर्द गांव में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतका का शव करीब 2 बजे चकिया क्षेत्र के जलेबिया मोड़ समीप जंगल से बरामद किया गया और आरोपी पति गौतम खरवार को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार वर्ष 2020 में वार्ड नंबर 7 निवासी सोनी की शादी गौतम से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से दोनों के बीच विवाद और अनबन जारी थी। मृतका के मायके वालों ने सोनी से संपर्क न होने पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आगे विधिक कार्यवाही जारी है। जी नमस्ते, हमारा नाम पिंकी है, मैं चकिया की रहने वाली हूँ। मेरी बहन सोनी, बिछिया में उनकी शादी हुई थी 19/2/2020 में, और मॉर्निंग में कंटिन्यू जिससे बात करने के लिए सुबह में मैं फ़ोन की थी, तो फ़ोन उन्होंने अतुल रिसीव किए, तो हम हालचाल करने के लिए फ़ोन किए तो उन्होंने बोला कि नीचे हैं, फिर मतलब बात नहीं कराएं, नीचे हैं, फिर बोले हम बोले कि नहीं मेरा बात कराइए, तो फिर बोले कि वो तो कल से गायब है। तब बोले कहाँ है, 24 घंटा हो गया गायब है तो कहाँ है, मेरी बात कराइए। काफी प्रताड़ित थी गाँव वालों, प्रताड़ित हुआ कि उसके बाद जब हम लोग घर पे पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचे तो उन्होंने बोला कि क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जैसे मेरी फांसी हो। मैडम ये बताइए कि क्या लग रहा है कि घटना से क्या वजह रही होगी? और कुछ नहीं, अभी हम लोगों को कुछ दहेज के लिए मारपीट हुआ, जो कि हम लोगों के माता पिता की इस दुनिया में है नहीं। हम लोगों के एक छोटे माता पिता का बनाया हुआ एक छोटा सा जमीन भी था, वो भी उनको मतलब जिस लड़ाई झगड़ा में हमेशा बार बार बोल रहे थे लोग, हम लोग बेच के उनके जो भी उनको चाहिए थे हम लोग उनका पूरा भी किए। अब कुछ भी हम लोगों के पास नहीं रहा, तो भी 2 महीना हुआ जमीन बेचने के बाद, तीसरे महीने में ये घटना सुनाई थी। मेरा नाम पिंकी है। क्या आप लोग कोतवाली है, क्या है पूरा मामला? कोतवाली में हम लोग इस कारण आए हैं सर कि हमारी बहन से हमारी सुबह बात जैसे डेली कंटिन्यू बात होती रहती है, बात नहीं हुआ। 2 दिन से उसके ससुराल वाले टाल मटोल कर रहे थे और सही समय पे सही सूचना नहीं दे रहे थे। बोल रहे थे कि यहाँ है वहाँ है, हम लोग खोज रहे हैं, लेकिन असल में उसको मार के सब फेंक दिया है। राड से मारा गया है, बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है। अभी तक हम लोग को डेड बॉडी भी बरामद नहीं हुई है। मेन समय पे हम लोग थाने में इसीलिए एप्लीकेशन सुबह दिए, गुमशुदा कर दिए, लेकिन सारा क्लियर थाने में पहले से हमको लग रहा है कुछ मैसेज था जिससे की वजह से ज्यादा दिक्कत हुई। सब लोग फटाफट गए, वो सब मेन समय पे गिरफ्तार हुए हैं। बाप बेटा दोनों आए हैं। अतुल नाम है, बिछिया का रहने वाला है, शादी 2020 के आसपास हुआ है, 5 साल का बेटा भी उसका है, सारी चीजें हैं। बच्चे ने 7 साल का बच्चा भी है जो 6 साल का, वो भी गवाही दिया कि मम्मी को राड से मारा गया पीठ पे, मम्मी बेहोश हुई, गाड़ी आई, गाड़ी लेकर के चली गई। अगल बगल के लोग कारण क्या बता रहे हैं सब कि हम झगड़ा हुआ है, ऐसे ही झगड़ा किए क्या नहीं है, हमको कुछ ज्यादा अंदर की बात अभी नहीं पता है, लेकिन ऐसा आज तक हम लोग को मैसेज कभी नहीं मिला कि एक दूसरे से झगड़ा करते थे। कुछ भी 6 साल 7 साल कभी भी कुछ ऐसा नहीं था। फिर छोटी बहन ये हमारी ये फोन की वीडियो कॉल पे बात करने के लिए सूचना एकदम साफ हो गया कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तब हम लोग थाने का सहारा लिए, हम लोग पुलिस के यहाँ आए, बातचीत किए, तब हम उसके घर गए, सारी चीजें। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारे बहन को एकदम न्याय मिले। चंदौली से सीनियर संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। ललितपुर जिले में नेशनल हाईवे 44 पर यात्रियों से भरी एक स्लीपर बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बस से उड़ता धुआं देखकर यात्री घबरा गए और कई लोग खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। बस ललितपुर से झांसी की ओर जा रही थी, तभी ननदवारा टोल प्लाजा के पास यह घटना हुई। हालांकि बस कुछ ही देर बाद वहां से चली गई और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। कोठीबार थाना क्षेत्र के सबिया में मिशन शक्ति टीम ने बहु बेटी सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सम्मेलन में हेल्पलाइन नंबरों और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के बारे में बताया गया। लगभग 3 दर्जन महिलाओं ने इसमें भाग लिया और हेल्पलाइन जागरूकता और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। अभियान में महिला
उप निरीक्षक लकी पटेल, हेड कांस्टेबल पंकज कुमार और महिला कांस्टेबल विंध्यवासिनी शुक्ला ने सक्रिय भूमिका निभाई। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में एसपी नगर और क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना पडरी व एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। मुखबिर की सूचना पर 4 पहिया वाहन की सघन जांच के दौरान 5 अभियुक्तों सत्यम सिंह उर्फ राहुल सिंह, सौरभ मिश्रा उर्फ पुष्कर मिश्रा, विकास तिवारी उर्फ विक्कू, पवन पांडे और राजन तिवारी उर्फ विश्वजीत तिवारी को पकड़ा गया। तलाशी में वाहन में छिपाकर रखे कुल 100.60 किलोग्राम अवैध गांजे की बरामदगी की हुई। अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया है और गांजा तस्करी में प्रयुक्त वाहन एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया। थाना क्षेत्र पडरी के थाना प्रभारी सर्विलांस की एसओजी और उनकी टीम के द्वारा ये गांजा तस्करी का एक ग्रोह पकड़ा गया है। ये ग्रोह जो है मुख्यतः इसमें पडरी क्षेत्र के ही अभियुक्त हैं। ये उड़ीसा से गांजा लाके करीब 100 किलो गांजा इनकी होंडा सिटी 7 इनसे पकड़ा गया है और ये मिर्ज़ापुर और आसपास के ज़िलों में डिस्ट्रीब्यूशन करने का इनका पूरा नेक्सस था। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा लगातार निरंतर मादक पदार्थ में जो इन्वॉल्व लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और निरंतरता ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा इसमें 1 कुंटल गांजा और एक होंडा सिटी को मुख्य रूप से बरामद कर अभियुक्तों को जेल भेजा गया। कितने की बरामदगी है पूरा? अगर ये करीब 50 लाख का जो कीमत है इस गांजे की इंटरनेशनल मार्केट में है, प्लस होंडा सिटी। ये जो गैंग है ये कितने दिनों सक्रिय था और इसका नेटवर्क कहाँ तक है? इसमें अन्वेषण की कार्रवाई चल रही है। इनके खिलाफ और कोई भी मुकदमे कहीं? इनमें से 3 अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्ववत मुकदमे हैं, एक इसमें हिस्ट्री शीटर भी है। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह ग्राम पंचायत महुलार के घोरी डैम और अस्थायी गौ आश्रय स्थल के पास 30 वर्षीय मनोराम पटेल का शव नीम के पेड़ से लटकता मिला। घटना को देखकर ग्रामीणों में भय और आक्रोश फैल गया। मौके पर पुलिस टीम पहुंची, शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है, पर थाना प्रभारी अभय कुमार सिंह ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। प्रयागराज नैनी हनुमान नगर में 9वां विशाल मां भगवती जागरण भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी विनयानंद गिरी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने मां भगवती की पूजा अर्चना कर जगत कल्याण के लिए आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में सैकड़ों पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हुए। महानगर एवं आसपास के क्षेत्रों से आए भजन गायकों ने मधुर भजनों के जरिए श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम के आयोजक और अध्यक्ष राहुल जायसवाल पत्रकार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर नैनी व्यापार मंडल के महामंत्री और भाजपा नेता घनश्याम जायसवाल ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विशिष्ट अतिथियों में प्रवीण पटेल सांसद फूलपुर, कुंवर रेवती रमन सिंह पूर्व सांसद प्रयागराज, गणेश केसर वानी महापौर प्रयागराज शामिल थे। इसके अलावा राकेश जायसवाल पार्षद, सुभाष केसरीवानी, बबलू तिवारी, सत्यम शुक्ला, लक्ष्मीकांत तिवारी, समर बहादुर सिंह, नयन कुशवाहा समेत भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का भक्तिमय माहौल बना रहा और सभी घूमते गाते हुए मां भगवती की आराधना में लीन रहे। जागरण के माध्यम से श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक आनंद का अनुभव किया। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।